नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान आर्ट कल्चर से संबंधित एक टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान की बावड़ियाँ। बावड़ी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का अपना सबसे पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध बाटाडू कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। मतलब बाटाडू का जो कुआं है राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा। तो बाटाडू का जो कुआं है वो कहाँ बना हुआ है, बाड़मेर में बना हुआ है। बाटाडू के कुएं को रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया, गुलाब सिंह। ये हो गया बाटाडू का कुआं कहाँ पर है, बाड़मेर में है। रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है इसको, और इसका निर्माण किसने करवाया, गुलाब सिंह ने। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। राजस्थान में ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बावड़ी बनी हुई है, इसलिए उसको बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। ऑप्शन है जालोर, बूंदी, दौसा और बाड़मेर। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है, तो ये है बूंदी। बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी इसको कहा जाता है। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी बावड़ी बनी हुई है, जैसे रानी जी की बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर भी कहते हैं। भांवल बावड़ी है, पठान बावड़ी है, इसी के साथ चंपा बावड़ी है, अनारकली बावड़ी है। ये बूंदी में बनी हुई अनारकली बावड़ी पूछ सकते हैं। इसी के साथ है गुल्ला बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी यहीं है। एक और है काकी जी की बावड़ी। इतनी सारी बावड़ी कहाँ बनी हुई है, बूंदी में बनी हुई है। बावड़ियों का शहर कहते हैं तभी। काकी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, आला देवी ने। ठीक है। अगर मैं जालोर की बात करूँ तो जालोर, अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि बावड़ियाँ बनाने में सबसे ज़्यादा दक्ष कलाकार कहाँ के हैं, दक्ष कलाकार जालोर के हैं। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावड़ियों का सिरमौर कही जाने वाली रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, बावड़ियों का सिरमौर किसको कहा जाता है, रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है। चार ऑप्शन है, प्रेमल देवी, नाथावती, अनार देवी और गुलाब राय। तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, नाथावती ने करवाया। नाथावती कौन है, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी है, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी है। इन्होंने 1699 ईस्वी में किसकी, रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया, कहाँ पर, बूंदी जिले में। इस बावड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये बावड़ी है गीतू के लिए प्रसिद्ध है, गीतू के लिए प्रसिद्ध है। इसको बुआजी भतीजी बावड़ी भी कहते हैं, बुआजी भतीजी बावड़ी भी इसको कहा जाता है। इसकी अगर और मैं बात करूँ तो इसको जलिया भगलिया बावड़ी भी कहा जाता है, जलिया भगलिया बावड़ी भी इसको कहा जाता है। इसके देखो यहाँ कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है, रानी जी की बावड़ी कहाँ है, बूंदी में। निर्माण किसने करवाया, नाथावती ने। बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी को कहते हैं, रानी जी की बावड़ी को। इसके अलावा पूछ ले बुआजी भतीजी बावड़ी भी रानी जी की, जलिया भगलिया बावड़ी गीतू के लिए प्रसिद्ध बावड़ी पूछ ले तो क्या करना है, कौन सी क्या नहीं है, रानी जी की बावड़ी हो गया। उसके बाद में देख लेते हैं अनार देवी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बगीचा बावड़ी का निर्माण करवाया। गुलाब राय की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जोधपुर में खांडा बावड़ी, खांडा बावड़ी कहाँ पर, जोधपुर में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ है। ऑप्शन है दौसा, बाड़मेर, प्रतापगढ़ और बूंदी। तो चांद बावड़ी कहाँ बनी हुई है, चांद बावड़ी बनी हुई है दौसा में। दौसा में, दौसा की जगह आभानेरी भी आ सकता है, आभानेरी। दौसा में चांद बावड़ी बनी हुई है। एक तो इस बावड़ी की ध्यान रखना मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से मंदिर है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, हर्षद माता मंदिर, हर्ष मंदिर यहीं बने हुए हैं। और एक इसका ध्यान रखना तिलिस्म बावड़ी भी इसको कहा जाता है, तिलिस्म बावड़ी। अगर अपन को पूछ ले कि सबसे लंबी और गहरी बावड़ी कौन सी है, सबसे लंबी और गहरी बावड़ी कौन सी है,
तो वो कौन सी बावड़ी है? वो चांद बावड़ी है, दौसा में बनी हुई है। हो गया। उसके साथ देख लो एक और चांद बावड़ी है जोधपुर में। जोधपुर में एक और चांद बावड़ी है जिसका निर्माण राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने करवाया। चांद कंवर ने करवाया। इसको चौहान बावड़ी भी कहा जाता है, चौहान बावड़ी भी इसको कहा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया चांद बावड़ी कहाँ है और दौसा ऑप्शन में नहीं दिया है, जोधपुर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जोधपुर में भी एक चांद बावड़ी है जिसका निर्माण राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने करवाया। इसको चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नौलखा बावड़ी कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन है डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और सिरोही। तो नौलखा बावड़ी कहाँ पर बनी हुई है? डूंगरपुर में। निर्माण किसने करवाया? आसकरण की पत्नी थी जिनका नाम था प्रीमल देवी। प्रीमल देवी या इनको ताराबाई नाम से भी जानते हैं। प्रीमल देवी या ताराबाई ने 1602 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। ये बहुत महंगी थी, इस बावड़ी का निर्माण करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए इसको नौलखा बावड़ी कहते हैं। इसका वास्तुकार ध्यान रखना, नौलखा बावड़ी का वास्तुकार कौन था? लीलाधर। लीलाधर इसका वास्तुकार था। इसी के साथ देख लेते हैं भीलवाड़ा में बनी हुई है चमना बावड़ी। चमना बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह। उमेद सिंह की एक वेश्या थी चमना, उसके लिए इन्होंने किसका निर्माण करवाया? चमना बावड़ी का। झुंझुनू से देख लेना मेड़तनी बावड़ी। मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू में बनी हुई है। सिरोही की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बनी हुई है दूध बावड़ी। एक तो है दूध बावड़ी, दूध बावड़ी कहाँ है? सिरोही में। अगर अपन को दूधा बावड़ी पूछ ले तो कहाँ करनी है? दूधा बावड़ी बनी हुई है बूंदी में। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है असुमेलित बताओ, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक में, घी तेल बावड़ी चित्तौड़गढ़ में, जच्चा बावड़ी धौलपुर में और पाताल तोड़ बावड़ी धौलपुर में। तो इनमें से असुमेलित कौन सा है? जच्चा बावड़ी असुमेलित है, क्योंकि जच्चा बावड़ी कहाँ है? धौलपुर में नहीं है, यह है हिंडौन सिटी करौली में। हिंडौन सिटी करौली में जच्चा बावड़ी है। हाड़ी रानी की अगर मैं बावड़ी की बात करूं तो हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है? टोंक में ही है। निर्माण किसने करवाया? सहल कंवर। सहल कंवर कौन है? रतन सिंह चुंडावत की पत्नी है सहल कंवर ने इसका निर्माण करवाया। अगर हाड़ी रानी के महल पूछे ना, ये ध्यान रखना है, बावड़ी कहाँ है? टोंक में है। हाड़ी रानी का अगर महल पूछे तो कहाँ पर है? सलूम्बर। कहाँ पर बना हुआ है? सलूम्बर उदयपुर में। उदयपुर में हाड़ी रानी का महल बना हुआ है। घी तेल बावड़ी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। जच्चा बावड़ी हिंडौन सिटी करौली में है और पाताल तोड़ बावड़ी धौलपुर में है। हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? असुमेलित कौन सा है? जच्चा बावड़ी। ये असुमेलित है क्योंकि जच्चा बावड़ी कहाँ है? हिंडौन सिटी करौली में है, धौलपुर में नहीं है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना मीणी की बावड़ी कहाँ है? पन्ना मीणी की बावड़ी कहाँ है? 4 ऑप्शन है, जयपुर, जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर। तो पन्ना मीणी की बावड़ी कहाँ बनी हुई है? जयपुर में, आमेर जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने पन्ना मीणी की बावड़ी का निर्माण करवाया। इसी के साथ कुछ बावड़ियाँ पढ़ लेते हैं। जैसे अगर एक अपन को पूछ ले चांदना नलकूप, चांदना नलकूप कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? जैसलमेर में चांदना नलकूप है। इसी के साथ परचा बावड़ी पूछे तो ये भी जैसलमेर में बनी हुई है। बाईजी की बावड़ी पूछ ली, बाईजी की बावड़ी कहाँ है? बाईजी की बावड़ी बनी हुई है भीलवाड़ा में। ठीक है। इसी के साथ पूछ ले अपन को जो गोसुंडी की बावड़ी, गोसुंडी की बावड़ी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। श्रृंगार देवी ने इसका निर्माण करवाया। और हरामखोर की बावड़ी, हरामखोर की बावड़ी चित्तौड़ में। चोर बावड़ी पूछ ले, चोर बावड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसी के साथ कुछ और बावड़ी है वो भी अपन पढ़ लेते हैं। इनके सिर्फ नाम ध्यान रखना है कौन सी बावड़ी कहाँ बनी हुई है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, पन्ना मीणी की बावड़ी कहाँ बनी हुई है? पन्ना मीणी की तो अभी अपन ने पढ़ी जयपुर में। पन्ना मीणी की कहाँ है? जयपुर में। और इसी के साथ पूछ ले पनराय की बावड़ी कहाँ है? पनराय की बावड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में।
ठीक है। इसी के साथ पूछ ले खातन की बावड़ी। खातन की बावड़ी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। माझी बावड़ी, माझी की बावड़ी कहाँ पर है? आमेर जयपुर में। नारायण माता, नारायणी माता की बावड़ी पूछे तो ये कहाँ पर है? अलवर में। भोपण का कुआं, भोपण का कुआं अगर अपन को पूछ ले, भोपण का कुआं कहाँ पर है? कैथून कोटा में भोपण का कुआं बना हुआ है। इसी के साथ अगर अपन को पूछ ले कि नानकपुरिया की, नानकपुरिया की बावड़ी, ये छोटी छोटी बावड़ियाँ, इनके सिर्फ नाम ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ अगर अपन को पूछ ले चार घोड़े की बावड़ी, चार घोड़े की बावड़ी, ये कहाँ पर बनी हुई है? जयपुर में, जयपुर में बनी हुई है। भीखाजी की बावड़ी, भीखाजी की बावड़ी कहाँ पर है? अजमेर में। इसी के साथ है दाहर की बावड़ी, ये भी अजमेर में है। एक लवाण बावड़ी, ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा, लवाण दौसा में है। ये कहाँ पर है? दौसा में। अगर अपन को पूछ ले इसी के साथ लस्कारिया बावड़ी, लस्कारिया बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में। ठीक है। और कौन से रह गए थे? ऐसी छोटी छोटी रह गई है। एक है झाजम, झाजम रामपुरा बावड़ी, ये दौसा में है। एक है आलू कुबाणिया की बावड़ी, ये भी दौसा में है। एक है गंगोद कुंड, तो ये कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर में है। ठीक है। ये अपनी पूरी बावड़ियाँ हो गई। हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।